नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एशिया कप की तैयारियों पर। आज से फाइनली भारतीय टीम की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। जो खबर हम आपको लगातार बता रहे थे, खिलाड़ी सारे के सारे पहुंच चुके हैं दुबई और आज स्थानीय समय के मुताबिक 6 बजे से, यानी दुबई के समय के मुताबिक 6 बजे से भारतीय टीम प्रैक्टिस करेगी। तकरीबन 3 घंटे नेट सेशन चलेगा भारतीय टीम का फुल फ्लेजेड और कोशिश यही होगी कि जो T20 फॉर्मेट में उसका दबदबा है वो दबदबा एशिया कप पे भी कायम रहे। वर्ल्ड चैंपियन टीम है T20 की। इसके अलावा बातचीत करेंगे इरफान पठान के बयान की, बातचीत युवराज सिंह की भी करेंगे क्योंकि वो एक अनोखी सलाह दे रहे हैं टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों को। ये सब कुछ आज शो पर होगा, लेकिन शुरुआत करते हैं एशिया कप के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उससे, यानी भारतीय टीम की प्रैक्टिस जो है वो आज से शुरू होगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दुबई की आईसीसी एकेडमी में होगी प्रैक्टिस। भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का वो मुकाबला है जिसका इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस करते हैं, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मैच होने की उम्मीद ही है। हालांकि क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान का परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है, ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय टीम को कोई मुश्किल आने वाली है। पाकिस्तान की टीम 170 रन की टीम होकर रह गई है T20 फॉर्मेट में। ये बात मैं लगातार कहता आ रहा हूँ पिछले कई महीनों से, बल्कि कई साल से, कि क्रिकेट जो है खासतौर पर T20 का जो क्रिकेट है वो अब 250-250 की रेंज का क्रिकेट हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की टीम अब भी 8-10 साल पुराने फॉर्मेट में है, जहां पर वो 170 रन ही अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बना पाई थी और 170 रन ही बना पाई यूएई के खिलाफ, जिसमें वहां पर भी हालांकि कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, 30 रन से ही जीती। तो वो मुकाबला जिसका इंतजार जरूर है, क्योंकि थोड़ा तो जोश पाकिस्तान के खिलाड़ी भी दिखाएंगे भारत के खिलाफ। लेकिन पहली लड़ाई जो है वो है यूएई से। मुझे लगता है अंकिता, जब भारतीय टीम का जो इस वक्त स्टेचर है विश्व क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में, भारतीय टीम इस माइंडसेट की टीम अब बन चुकी है, जो मुझे लगता है, जो मेरा आकलन है, कि वो मुकाबला यूएई से हो, मुकाबला यूएसए से हो, मुकाबला पाकिस्तान से हो, मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो, मुकाबला इंग्लैंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम अपनी तैयारियों के हिसाब से जाती है, टीम जीत के इरादे से जाती है। ऐसा नहीं है कि ये जरा कमजोर टीम है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। टीम एक जिस तरह की डेडिकेशन, जिस तरह की कमिटमेंट चाहिए होती है, उस कमिटमेंट से पूरे टूर्नामेंट में जाती है। और इसका सबूत आप वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, लगातार सारे मैच भारतीय टीम जीती थी सिवाय फाइनल के, वहां पर गलती हुई, हार गए। आप T20 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, भारतीय टीम लगातार जीत के गई थी। तो वो जो लगातार जीत का सिलसिला है, जहां पर रास्ते में कमजोर टीमें, मजबूत टीमें दोनों मिलती हैं, उसके खिलाफ तैयारी एक जैसी रहती है। यही मेरे ख्याल से आदर्श स्थिति होती भी है, यही आइडियली होना भी चाहिए। और इन सब चीजों की शुरुआत, इस माइंडसेट की शुरुआत आज नेट सेशन से हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, मतलब 2024 की बात करें तो वो रोहित की टीम थी, लेकिन जैसे ही हम बात करें सूर्य कुमार यादव की टीम की बात करें, जहां पर स्टार्ट जो है वो अभिषेक काफ़ी अच्छा देते हैं। संजू सैमसन के साथ जो वो पार्टनरशिप उनकी आपने देखी, और ये कहा गया कि भाई जो नए खिलाड़ी हैं, क्या वो कंपैरिजन हम करते हैं पुराने खिलाड़ियों से करते हैं, जो तेज शुरुआत दिलाते थे, उनसे कहीं कंपैरिजन आपका किया जाता है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है अभिषेक शर्मा का, और जिस तरीके से IPL में उन्होंने क्या गजब का प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है वो पूरा विश्व भी उन्हें देख रहा होगा, पूरा बाकी टीमें भी उन्हें देख होंगी। इस तरीके से वो पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम सारी चीजें जो है वो इस जनरेशन में भी है, इस खिलाड़ियों में भी है। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम जिस तरीके का प्रदर्शन हाल फिलहाल में करके गई है, तीनों फॉर्मेट की बात करें या फिर T20 फॉर्मेट की बात करें, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि जो पिछले रिकॉर्ड्स थे, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में रिकॉर्ड्स थे, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। नंबर 3 की बात की जाए, तिलक वर्मा वहां पर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सारे युवा खिलाड़ी जो है, एक स्टार्ट काफी अच्छा मिल जाता है, उन्हें पता होता है कि पावर प्ले में आपको कितने रन बनाने, पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है। और अभिषेक शर्मा एक बार अगर टिक जाते हैं तो उन्हें पता है कि पावर प्ले के बाद जो है वो तेज शुरुआत के साथ जो है वो पारी को बड़ी पारी में कैसे तब्दील करना है। तो आज प्रैक्टिस जो है वो होगी, और यहाँ से जो है वो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दिन बचा नहीं है। 10 सितंबर को जो है वो भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी। तो यहाँ से एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। एक तरीके से वार्म अप मैच यहाँ पर सारे प्लेयर्स खेलेंगे, और एक साथ जब होंगे तो कहीं ना कहीं टीम गेम भी वहाँ पर नजर आएगा। तो अच्छी शुरुआत होने की उम्मीद है, और बाकी प्लेयर्स तो काफी बढ़िया, हर एक खिलाड़ी जो है वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। बिल्कुल, हर एक खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है, और कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले तैयारी इस बात की थी कि एक कैंप लगा लिया जाए, कंडीशनिंग कैंप इंडिया में लगा दिया जाए इस एशिया कप की तैयारी के लिए। लेकिन फिर फाइनली तय हुआ कि नहीं, दुबई में जाके ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेहतर फैसला था। उसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला था जब खिलाड़ियों को अपने अपने शहर से जाने की छूट दी गई, ताकि पहुंचने के अगले ही दिन वो प्रैक्टिस कर सकें। एक फ्लाइट कम हो जाना, यानी आपका कम से कम 4-5 घंटे का वो जो हैसल होता है ना, आप अपने घर से निकलते हैं
एयरपोर्ट पे जाने के लिए। एयरपोर्ट पे भी आपको फ्लाइट के समय से पहले पहुंचना होता है, फिर एयरपोर्ट से होटल, वो सब कुछ बचा है खिलाड़ियों का। तो इसीलिए पहुंची टीम बीती रात ही है, लेकिन आज पूरी तरह से पूरे जोशो खरोश के साथ प्रैक्टिस भी करेगी और ठीक ठाक इंतजार। एक महीने के ब्रेक के बाद भी बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी उसके बाद एक्शन में एक तरीके से भारतीय टीम अब आ रही है। एक महीने का लगभग गैप मिला है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। कौन से वो खिलाड़ी हैं आपको दिखाते हैं। 3 खिलाड़ी भारत के ऐसे हैं जो T20 फॉर्मेट में कमाल की फॉर्म में है। इन्होंने T20I में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। 3 खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। अभिषेक ने इस साल 5 T20 मैचेस में 279 रन जोड़े हैं। तिलक ने 2025 में जो 5 मैच खेले हैं उसमें 133 रन जोड़े हैं और हार्दिक पांड्या 5 T20 मैचेस में 112 रन जोड़ चुके हैं। तो ये 3 खिलाड़ी हैं। और हमारे जो सहयोगी हैं कुणाल, जो अक्सर आपको स्पोर्ट्स की तमाम खबरें पहुंचाया करते हैं, उन्होंने तो इस नए कॉम्बिनेशन को हैट का नाम दिया है। यानी हार्दिक, अभिषेक और तिलक के नाम का अगर आप स्पेलिंग में अगर पहला अक्षर लेंगे तो हैट यानी आप कह सकते हैं टोपी और इज्जत। हाँ। तो ये भी तो है ना। तो हाँ, मतलब एक तरीके से भारतीय टीम की जो शान है उसमें ये 4 चांद लगाने वाले तीनों नाम आपके सामने, जिनके आंकड़े हम लगातार बता रहे हैं। और मजे की बात ये है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अंकिता पाकिस्तान के मैच की, और असल में टूर्नामेंट जो शुरुआत होगी मतलब पिक करेगा, उसी मैच से पिक भी करेगा। मैं सिर्फ ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इस वक्त जो भारतीय टीम है पूरी, उसमें से अगर इन 3 खिलाड़ियों में से पाकिस्तान के पास किसी एक खिलाड़ी का भी तोड़ है क्या, और अगर इन तीनों में से कोई एक भी चल गया, मैं तीनों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तीन अगर चल गए तो फिर वो 20 ओवर में समा नहीं पाएंगे। फिर आपको वो मैच या तो एक्सटेंड करके आप 50 ओवर का करिए, वो संभव नहीं है। तो 20 ओवर के मैच में अगर 3 खिलाड़ियों में से 1 या 2 खिलाड़ी भी चल गए, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान का क्या होगा? वही होगा, मतलब जब बड़ी टीम होती है तो वहां पर तो पसीना उनका छूट जाता है, छोटी टीम के सामने भी हार जाती है। तो ये खिलाड़ी जो, क्योंकि अभिषेक की बात करें तो अभिषेक की जो स्ट्राइक रेट है वो गजब की है, और हमने देखा भी है कि लगातार बढ़िया फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। एक बार अगर वो टिक जाते हैं विकेट पे तो आपको पता है कि फिर वो मतलब कहते हैं ना कि पूरी पारी खत्म करके ही वो लौटते हैं, नाबाद लौटते हैं। और इसके अलावा तिलक वर्मा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, और वो बल्लेबाजी हमने देखी भी है। जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच था, वो सीरीज थी जो भारतीय टीम ने वहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया था, हर एक खिलाड़ी जो है वो आउट होके जा रहा था, लेकिन वहां से उन्होंने नंबर 3 की जगह जो मांगी थी उसका एक तरीके से कमिटमेंट जो था सूर्य कुमार यादव से कि भाई नंबर 3 की बल्लेबाजी, और ये सूर्या की जो है कहीं ना कहीं महानता भी है कि भाई अपनी जगह छोड़ के आप किसी प्लेयर को दे रहे हो, और वहां से उन्होंने उस कमिटमेंट को जो है वो फॉलो किया और वो आउटकम भी दिया। तो ये दर्शाता है कि तिलक वर्मा, उसके बाद निचले क्रम की बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या, मतलब वो हमेशा वो कूल अंदाज उनका जो होता है, आते हैं स्माइल के साथ आते हैं और स्माइल के साथ जाते हैं। वो हमने देखा भी है कि हर एक मैच में बिल्कुल कूल अंदाज में आते हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेते हैं। हालांकि माइंड से प्रेशर रहता होगा, लेकिन जब हाव भाव की बात आती है, जब आती है कि भाई यहाँ से प्रेशर वाला मैच है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वाले मैच में, तो वहाँ से ईजिली उस मैच को जो है वो टर्न करते हैं। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या हमेशा एक टॉनिक का काम करते हैं भारतीय टीम की एक कॉम्बिनेशन के लिए, निचले क्रम में बल्लेबाजी और मध्यम क्रम की बल्लेबाजी के लिए। कभी कभी हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सारा दारोमदार जो होता है वो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी में होता है। वहां से हार्दिक पांड्या को जो है वो बखूबी पता है, सीनियर खिलाड़ी हैं, और उम्मीद करते हैं कि एशिया कप में जो उनका फेवरेट फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट, वहां पर भी जलवा दिखाते नजर आए। बिल्कुल, और इन खिलाड़ियों की बदौलत आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम का जो दावा है वैसे भी किसी भी टूर्नामेंट में मजबूत रहता है, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन T20 की जब बात आती है और जहां पर अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या या तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों का नाम आता है, तो लगता है कि वो जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग को बचपन में वो कहा, बचपन में क्या अभी भी लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में ना कि 1 और 1 11 हो जाना, तो वो 1 और 1 11 नहीं, 1 1 करके 111 हो जाते हैं। ये कहानी है इन खिलाड़ियों की। चलिए सूर्या की बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्या की बारी है। आज हमारी वॉल का मैसेज भी यही है। सूर्य कुमार यादव भी एक बड़े दिलचस्प आंकड़े के करीब हैं, एक रिकॉर्ड के करीब है। वो रिकॉर्ड बना सकते हैं, वो नंबर 1 खिलाड़ी बन सकते हैं। नंबर 1 खिलाड़ी बन सकते हैं किस रिकॉर्ड में? जहां पर वो सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने में वो 7 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ सकते हैं, और इन 7 खिलाड़ियों में विराट कोहली का नाम भी है, रोहित शर्मा का भी नाम है। रोहित ने भारत की तरफ से, यहां पर एशिया कप की बात हो रही है, सिर्फ ये समझ लीजिए, एशिया कप में रोहित शर्मा के नाम 12 सिक्सेस हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव 5 मैचों में 8 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं, 8वें नंबर पर वो हैं। और जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जहां पर अभी अंकिता अपनी बात खत्म कर रही थी कि जिस तरह से सूर्या बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से वो इस फॉर्मेट में
लंबे समय तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे भी उम्मीदें होंगी। और कहीं ना कहीं एक चीज और देखनी होगी कि अगर सूर्य कुमार यादव को, हालांकि अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं है उनके पास, लेकिन अगर उनको अगले साल T20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की T20 की कमान को संभाले रखना है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि द बिग थिंग, यानी भारतीय क्रिकेट के द बिग थिंग, शुभमन गिल अब उनके डेप्यूटी हैं। अगर परफॉर्मेंस में कहीं 19-20 होती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि लगातार उन पर इस बात का प्रेशर रहेगा कि कप्तानी कहीं चली ना जाए। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये बहुत दूर की बात है, अभी इस पर कहीं से दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ, एक खिलाड़ी आने वाले समय को भी देखता है, आने वाले समय को भी समझता है, और वक्त की नजाकत यही कहती है कि सूर्या को भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो कप्तान की सबसे बड़ी खूबी होती है, वो दिखानी होगी। तो रिकॉर्ड तो अपनी जगह है अंकिता, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में लंबे समय तक आईसीसी नंबर 1 रहने वाले T20 बल्लेबाज के तौर पर सूर्या से उम्मीदें काफी रहेंगी, और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी भी है एज अ कैप्टन। बिल्कुल एज अ कैप्टन दी है, लेकिन जब प्रॉपर कैप्टन से उम्मीदें होती है कि भाई आके वो जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मैच में, अभी फिलहाल के मैचेस में हमने देखा नहीं है। आईपीएल में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, हमने 2025 में देखा है कि वो स्ट्राइक रेट गजब की थी उनकी, और साई सुदर्शन के बाद जो है वो सबसे ज्यादा रन साई के बाद जो थे वो सूर्या के थे। तो वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, और हमने देखा भी है कि बड़े मैचेस में जब वो चलते हैं और जब अपना 100% देते हैं, कप्तानी हालांकि थोड़ी सी प्रेशर वाली होती है, उम्मीद यही होती है और टीम का मोटिव यही होता है कि आप जीतें। आप हर एक मुकाबले में आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आपको हर एक मैच में जो है वो जीत मिले, और टूर्नामेंट्स में जीत मिले, बड़े मैचेस में जीत मिले। वो भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव जो है वो अपना 100% दे रहे हैं। बाकी प्लेयर्स के साथ जो कॉम्बिनेशन उनका रहता है, जो बॉन्ड रहता है, और यही अच्छी बात है कि आप जो लेगेसी फॉलो करते हैं, बाकी प्लेयर्स के साथ आपका कैसा तालमेल रहता है, वही तालमेल जो है वो आप जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं, जो युवा खिलाड़ी होते हैं, उन्हें भी आप मोटिवेट करते हैं। वो मोटिवेशन जो है वो हमने देखा भी है पिछले जितनी भी सीरीज हुई, आपने साउथ अफ्रीका सीरीज देखी, आपने इंग्लैंड सीरीज देखी, जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है, भारतीय खिलाड़ियों का रहा है। इंडिविजुअल हम बात करेंगे, किसी एक प्लेयर की वजह से टीम नहीं जीती है, हर एक प्लेयर का एक अलग अलग रोल होता है, हर एक मैच में जो है वो अलग रोल जो है वो अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव, अब वो सूर्या जो है वो 360 वाला सूर्या देखने का वक्त आ चुका है। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जिस तरीके से प्रदर्शन सूर्या का रहता है, उम्मीद करते हैं कि कप्तानी का प्रेशर उतना ना लिया जाए, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड देखेंगे, जब खुद वो अपने रिकॉर्ड्स देख रहे होंगे, जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई, उसके बाद से जो रिकॉर्ड्स रहे भारतीय टीम का, हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा है, सीरीज अपने नाम की है, तो जीत का परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। अगर एक मैच हार जाते हैं तो बाकी मैचेस में भी आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि अगले मुकाबले में किस तरीके से प्रदर्शन करना है। तो भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, सूर्या का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और टीम कॉम्बिनेशन सबसे अच्छी बात है कि भारतीय टीम का टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। इतने सारे प्लेयर्स हैं, मतलब हर प्लेयर जो, अगर हम बात करेंगे, चाहे गिल की बात करें, अभिषेक की बात करें, तिलक की बात करें, हर एक प्लेयर जो है वो अपने आप में वो मादा रखता है, वो परफॉर्मेंस रखता है, और उसका रिजल्ट भी हमने देखा है कि किस तरीके से प्रदर्शन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सूर्या की कप्तानी में और सूर्या की बल्लेबाजी एशिया कप 2025 में वैसे ही चमके जैसा उनका नाम है। बिल्कुल, और वो चमकेगा तो फिर इस टीम की ताकत जो हम अभी 11 नहीं 111 कह रहे थे, वो 1111 हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर जो काबिलियत है, जिस काबिलियत की बदौलत उन्हें 360 डिग्री कहा गया। एक बार मुझे याद है उनकी एक पारी के बाद मैंने एक स्टोरी लिखी थी, बड़ी उस पर प्रतिक्रिया आई थी, और वो स्टोरी मैंने ये लिखी थी कि अगर सूर्या का दिन चल रहा है तो उनको आपको आउट करने के लिए 11 खिलाड़ियों से मैदान में काम नहीं चलेगा, आपको 18 लोग चाहिए। और फिर मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ फील्डर लगाने होंगे। उन 18 लोगों में से 4 फील्डर ऐसे होने चाहिए जो इनविजिबल हों, जो सूर्या को दिखाई ना दें, वरना वो जिस तरह के शॉट मारते हैं, ऐसा कहा जाता है अंकिता कि उनके पास, मतलब T20 फॉर्मेट को लेकर जो उनकी तैयारी है कि हर एक गेंद पर 3 शॉट होते हैं, वो 3 तरह के शॉट खेल सकते हैं उस पर्टिकुलर एक ही गेंद पर। तो ये तैयारी है इस फॉर्मेट की सूर्य कुमार यादव की, और इसीलिए इस फॉर्मेट में आकर उनकी जो चमक है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कप्तानी भी इसीलिए सौंपी गई है, क्योंकि आप अगर देखेंगे हार्दिक पांड्या को बीच में कप्तानी दी गई थी, लेकिन अगर उनको सौंपी गई तो इसीलिए कि वो जो उनका आत्मविश्वास है इस फॉर्मेट में, वो पूरी टीम में इनकलकेट हो, पूरी टीम में पास ऑन हो, और भारतीय टीम का दबदबा इस फॉर्मेट में भी कायम रहे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।